जीजू मजा आ रहा है, बहुत अरे मजा आ रहा है। हटो क्यों साली जी। हटा रहे हो? क्या हुआ जीजू? साली साहिबा क्या है तुम्हारा, मुझे तो यही समझ नहीं आता। अरे तुम्हारा होता ही नहीं है, मैं तो परेशान हो गया करते करते। देखो आदत आपने लगाई है तो मुझे कुछ नहीं पता, आपसे ही आदत पड़ी है मुझे। पहली पहली बार किसने कहा था कि चलो तुम्हारी दीदी घर पे नहीं है करते हैं, वैसे भी आजकल ना उससे मज़ा नहीं आ रहा। अब जब मुझे मज़े की आदत पड़ गई तो आप रोक रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, आ जाओ। देखो साली जी, अब जितना मैंने करना था कर लिया। अरे साली जी एक बात बताइए मुझे, तुम्हें आदत लगी तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि बार बार अब मैं ही करूँ। तुम एक काम करो, घर से बाहर जाओ, घूमो फिरो, बॉयफ्रेंड बनाओ। नहीं नहीं, बॉयफ्रेंड तो था मेरा पहले, आपको तो बताया था मैंने। आप ही ने तो बोला वो कुछ करता धरता नहीं, उसे छोड़ दे तू, वो जो नहीं करता मैं करके दूंगा। और जब आप मुझे ये चीज़ दे रहे हो तो मैं बाहर क्यों जाऊँ, मैं तो यहीं रहूँगी। और मैं इसीलिए तो 20-20 दिन आपके यहाँ आ जाती हूँ। अरे साले जी, आपने ना मतलब आपने ना ये सोच लिया कि जीजा जी तो है ही, अब सारा कुछ यही करके देंगे, है ना। हाँ, और जब आप करते हो ना तो मज़ा बड़ा आता है। मैं समझ रही हूँ, लग रहा है आजकल दीदी से आपकी बहुत बन रही है, तभी तभी आप मुझे वो चीज़ देना नहीं चाह रहे, या यूँ कहूँ भगाना चाह रहे हो यहाँ से। देखो साले जी, वो क्या है कि देखो एक तो मैं ना बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। अब पहले जो था ना तुम्हारा जल्दी अच्छे से प्यार हो जाता था, लेकिन अब तुम में बहुत टाइम लगता है। ऐसा क्यों? क्यों कुछ ले रही हो क्या? नहीं नहीं, आप ही को तो ले रही हूँ और आपका वाला ले रही हूँ, प्यार। हाँ। आप जो प्यार करते हो ना उसके बाद तो अंग अंग तड़क जाता है मेरा, फड़क जाता है। मैं तो सोच रही हूँ वो मेरी दीदी बाहर गई है क्या, हाँ तुम्हारी दीदी तो अभी बाहर ही गई हुई है। तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। ऐसे ही तो मैं उसके बाहर जाने का वेट करती हूँ, और वो बेचारी सोचती है ये तो अपने जीजू का ध्यान रख लेगी। अब उससे क्या पता, ध्यान तो मैं रखवाना चाहती हूँ, आपका सारा ध्यान अपने ऊपर। अरे हाँ, मैं जानता हूँ तुम जो हो ना कुछ तो थोड़ी सी अलग हो अपनी दीदी से। अगर तुम्हारी दीदी में वो बात होती ना तो मैं तुम्हारे पास नहीं आता, और जिस तरीके से तुम मेरे पास आती हो ना, मुझे नहीं लगता इस तरीके से तुम्हारी दीदी मुझे प्यार कर भी पाएगी। लेकिन जीजू एक बात बताऊँ, आप ना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हो, सबसे ज़्यादा। अच्छा। हाँ, मेरी ना आज तक मतलब और भी जीजू है ना मेरे, हाँ। जितने के पास भी जाते हैं मुझे वो मज़ा नहीं आता जो आपके पास आता है। आपकी तो बात ही अलग है। मैं घर में भी रहती हूँ ना तो मैं आपको याद करती रहती हूँ, क्योंकि आप जितना प्यार मुझे करते हो ना अपनी किसी भी साली को नहीं करते। देखो साली जी, वो बात क्या है ना कि जिस तरीके से तुम मुझे प्यार करती हो, तुम एक बार भी मुझे ना नहीं करती हो, है ना। जिस तरीके से तुम मेरे पास आ जाती हो, मेरे पास इतने इतने टाइम तक रहती हो, तो मेरा भी मन नहीं करता कि मैं अपनी साली को कभी उदास करूं या फिर मैं नाराज़ वाली कोई ऐसी बात करूं, इसीलिए मेरा मन नहीं मानता। हाँ, जब तुम्हारे साथ जब मुझे टाइम एक्सपेंड करने को मिलता है ना तो मैं सोचता हूँ कि बस तुम ही तुम हो, कोई और ना हो मेरे पास। तो चलो ना इसी बात पे, जो अधूरा छूट गया उसे पूरा करते हैं। लेकिन साली जी अभी मैं ना थोड़ा थक गया हूँ, एक काम करो ना, आधे एक घंटे बात करेंगे। ठीक है, मैं समझ चुकी हूँ, आप मुझे वो देना ही नहीं चाहते, आप मुझे भगाना चाहते हो, तो साफ साफ बोलो ना। साली जी तुम यहाँ रहो मत, तुम चली जाओ। एक काम करो, मैं तो ऐसे ही चली जा रही हूँ, मेरा बैग है ना, आप वो पोर्टर करवा देना। मुझे रहना ही नहीं आपके यहाँ। कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ आपके घर से दूर, आपसे दूर। और आज के बाद ना मैं यहाँ नहीं आऊँगी, क्योंकि आपको मैं बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, और आप वो चीज़ मुझे देना नहीं चाह रहे। साली साहिबा ऐसा क्यों सोच रही हो? देखो मैं चाहता हूँ कि तुम जिस तरीके से हो, यहाँ रहती हो, यहाँ आती हो, खाती हो, पीती हो, अपने जीजा जी को खिलाते हो। देखो मैं नहीं चाहता, तुम अगर चली जाओगी तो तुम्हारे जीजा जी का ख्याल कौन रखेगा? दीदी रखेगी, मैं क्यों रखूँगी आपका ख्याल? वैसे भी बीवी तो वो है, शादी उसने करी आपसे। अच्छा, आप मुझे गोल गोल बातें करके उलझा रहे हो ताकि मैं आपसे वो सब चीज़ें मांगना भूल जाऊँ। मैं समझ चुकी हूँ जीजू, आपका मन भर गया मेरे से। आप वो सी चीज़ें ना किसी और के साथ। अच्छा, लग रहा है दीदी अब फिर से खुल के देने लगी है आपको प्यार। अरे नहीं साली जी, अगर उसकी तरफ से मिल जाता तो फिर बात ही क्या थी। वो देती तो मज़ा नहीं आ जाता। अरे वो देती तो नहीं है, तभी तो। अब मैं भी नहीं दूंगी, मैं भी जा रही हूँ, आपको मज़ा कहीं से नहीं मिलेगा। अरे साली जी सुनो तो। चली जाती हूँ मैं। अरे साली जी क्या काम है? सुनिए तो।
अरे साली जी देखिए, ऐसे नाराज होके मत जाइए। क्या करूं, जब खुद की बारी आई कि खुद को कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो कितना बुरा लगा ना, ऐसे ही मुझे बुरा लग रहा था। अरे साली जी, अगर आप चली जाएंगी तो फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा? और तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारी दीदी से तो मुझे वो प्यार मिलता नहीं जो तुमसे मुझे मिलता है। मिलेगा ना, अब वही प्यार करेगी आपको भर भर के। मैं तो आपके घर आना जाना ही बंद कर दूंगी बिल्कुल। अरे तुम्हारी दीदी अगर मुझे प्यार देती ना तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ती। साली जी समझो ना। अरे तुम्हें मैं बार बार बुलाता हूँ, यहाँ पर अपने पास रखता हूँ इतने इतने दिन तक, जब तुम्हारी दीदी अपने मायके चली जाती है मेरा ख्याल रखने वाला कोई और है ही नहीं। अब आपको मैं बड़ी प्यारी लग रही हूँ, अब आपको मेरी सारी चीज़ें अच्छी लग रही है। अभी जब देखो ना, अंदर मैं आपसे क्या बोल रही थी और आप कैसे कर रहे थे। साली जी अब इस तरीके से मुंह बनाओगी तो फिर हम दोनों के बीच में प्यार कैसे होगा? होगा ना, होगा, अगर आप करने दो तो, और आप ऐसी बातें दोबारा ना करो तो। अच्छा ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं अब से ऐसी बातें नहीं करूँगा। वैसे मेरी साली जी को इतनी बुरी लग जाएंगी मेरी बातें, मैंने कभी सोचा नहीं था। क्या जीजू, आप भी तो जानते हो ना, मैं यहाँ सिर्फ आपकी वजह से आती हूँ। देखा, लाइट चली गई। ओह आप ही गई। कोई बात नहीं, ये भी आप ही की तरह है, मूडियल, जाती आती रहती है। अरे लाइट में और तुम्हारी जीजाजी में बहुत अंतर है। तुम्हें पता है, लाइट थोड़ा लंबा झटका देती है और एक बार पकड़ लेती तो छोड़ती भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी जीजू जो है ना वो धीरे धीरे तुमको प्यार करते हैं, अच्छे झटके देते हैं। समझ गई मैं, आपके झटके लगते भी हैं और नहीं भी लगते। और आप क्या कहते हैं, लाइट की पकड़ एकदम मजबूत वाली होती है ना, एकदम जान निकाल के ही छोड़ती है। और आप बिना जान निकाले छोड़ देते हो, क्योंकि बारी बारी जान निकालनी जो पड़ती है ना। तभी तो कह रहा हूँ साली जी। वैसे एक बात बताओ, क्या हो गया? मज़ा तुम्हें उसी में आता है जिसमें जान निकल जाए। तभी तो तुम कहती हो जीजू पूरी तरीके से प्यार करना। क्या करूँ जीजू, पहले जब ये सब चीज़ें नहीं करी थी और आदत नहीं थी तो पता भी नहीं था कि इस चीज़ का स्वाद कैसा होता है। जब से ये स्वाद मुंह लग गया है ना, तब से तो आपके बगैर रहा ही नहीं जाता। मैं सच बताऊं तो दीदी जब आपके पास होती है ना तो मेरा दिल रोता है बड़ा। मन करता है वो चीज़ आप उसको भी देते हो जो मेरे को देते हो। मुझे अपनी चीज़ें शेयर करना पसंद नहीं। अच्छा, तुम्हें अपनी चीज़ें शेयर करना पसंद नहीं है ना, तो एक काम करो, अब से तुम ही रह जाओ यहाँ पे। तुम्हारी दीदी को तुम्हें तलाक दे देता हूँ। नहीं नहीं जीजू, ऐसा भी तो ठीक नहीं है ना। कोई बात नहीं, मैं महीने में 20 दिन तो यहीं पड़ी रहती हूँ। जब तक उसे शक नहीं होता मैं आती जाती रहूँगी। मैं तो कह रही हूँ मैं यहाँ बस जाऊँगी। ये बोल के एक काम करती हूँ ना, मैं आपके बगल वाले कॉलेज में एडमिशन ले लूँ, तब मेरा आना जाना बंद, यहीं रहना चालू हो जाएगा। ये बात तो तुमने एकदम पते की है। अरे तुम अगर बगल में मेरे आने लगोगी तो फिर तुम्हारा यहीं से आना जाना और यहीं पर रहना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ देखा, आपके पास आते ही ना दिमाग की बत्ती जल जाती है। और आने जाने वाला सीन ख़त्म होके जब यहीं परमानेंट रहूँगी, और बहाना भी तो रहेगा ना मेरे पास कि दीदी देखो बगल में कॉलेज है। क्या करूँ अब, घर तो बहुत दूर है, यहीं रहती हूँ। और आपकी वाइफ भी, मतलब मेरी दीदी भी तो जॉब करती है। जितने टाइम वो जॉब करेगी मैं आपकी जॉब कर दिया करूँगी। क्या बात है साली जी। वैसे जॉब से याद आया, अभी जो जॉब कर रही थी अंदर, दोबारा से करने का मन नहीं कर रहा क्या? कर तो रहा था, पर आपने भगा दिया था ना, इसलिए मैं गेट तक आ गई। अब दोबारा मन बन गया है। अब वो जॉब ना अंदर नहीं, पता है कहाँ, आपके सोफे पे करेंगे। अंदर तो कर लिया, अंदर जहाँ गुस्सा आ गया था ना वहाँ दोबारा नहीं जाऊँगी, बट थोड़ी देर बाद। अभी पहले शुरुआत सोफे से करते हैं, क्योंकि मुझे तो लग रहा है जितना मेरा मन कर रहा था ना, कहीं ज़्यादा उससे मन आपका कर रहा है वो वाला जॉब करवाने का। सच में साली जी, वो क्या है ना कि उस टाइम पे मैं भी थक गया था, तो उस टाइम पे मेरा भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन हाँ अब तो मेरा भी मन कर रहा है। थकावट एकदम उड़ गई है। तुम्हारे जाने के डर से ना मैं इतना डर गया, मैं नहीं चाहता कि आप मुझे छोड़कर जाएं और मेरे पास ही रहेंगे, तभी तो मज़ा आएगा ना। अरे जीजू, मैं तो वही कहना चाह रही थी ना, जो आप मुझसे लेना चाह रहे हो मैं भी आपसे वही लेना चाह रही हूँ, लेकिन यहाँ वो लेन देन नहीं होगा। आप एक काम करो, सोफे पे चलो, मैं ही चलती हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आना। वैसे भी अब उस जगह ना दोबारा नहीं जाऊँगी जहाँ पे चीज़ें रुक गई। रुकावट में खेत बिल्कुल पसंद नहीं मुझे। अच्छा, तो चलूँ क्या? रुकावट में खेत है, मेरी साली की नाक में 2 छेद है।
अरे जीजू, छेद तो कहीं और भी है, बस देखने का नजरिया होना चाहिए। हाँ चलो, साली के छेद में मजे लेते हैं। आओ ना जीजू, अब तो मुझसे वेट ही नहीं हो रहा, जल्दी आ जाओ। साली बैठ जी, क्यों है? क्या हुआ? बैठोगे तो काम कैसे चलेगा? अरे काम चलने के लिए तो पास आना पड़ता है ना, अरे दूर मत साली रहो। जी, मुझे पता है तुम्हें बेचैनी हो रही है, हाँ और तुम्हारी बेचैनी नीचे से साफ झलक रही है। तो तुम क्या चाहते हो कि सब कुछ मैं एक बार में कर दूं? हाँ कर दो ना, ताकि एक बार में ना जो बेचैनी हो रही है वो खत्म हो जाए, दोबारा बेचैनी ना हो मैं। बेचैन तुम्हारी बेचैनी हाँ। सारी दूर करवाना चाहती हो? हाँ, अब क्या करूँ, आप मज़े ही इतने अच्छे से देते हो ना, चीज़ों को इतनी अच्छी तरीके से हैंडल करते हो, क्या करूँ, आपसे दूर रहा ही नहीं जा रहा ना। साली जी, एक काम कीजिए, अब तुम ना मुझसे शादी कर लो। अच्छा, हाँ। तो मेरी बहन कहाँ जाएगी? अरे तुम्हारी बहन को तो मैं तलाक दे दूंगा ना। जब तुम नहीं। शादी करके इस घर में आ जाओगी तो फिर तुम्हारी बहन को तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा, फिर दूसरा कोई और ऑप्शन है भी नहीं ना। ऑप्शन दिया तो सही मैंने। क्या? आप उसको तलाक दे दोगे, वो बेचारी रोएगी, तड़पेगी, बिलकेगी, उसका घर खराब हो जाएगा। अरे उसका घर भी खराब ना हो, मुझे भी मज़े मिलते रहे, और आप जो मुझे दे रहे हो, अगर आपका कभी मन ना हो ना तो बोल देना कि साली साहबा देखो मैं थका हुआ हूँ, तुम्हारी बहन को मैंने बहुत प्यार दिया है, तो मैं नहीं दे सकता मैं। अभी मैंने प्यार देने से मना कर दिया तो रूठ के तो तुम दरवाजे तक आ गई, यहाँ से जाने के लिए तैयार भी हो गई हैं, और अब कह रही हो कि मैं थका हुआ हूँ, तो मना अरे कर तब देना। तो मैं यहाँ परमानेंट शिफ्ट हो जाऊंगी ना, रोज़ का लेन। अभी क्या है, मुझे 10 दिन आपसे दूर रहना पड़ता है, तब 30 दिन मैं आपके पास रहूँगी। 30 दिन में से 2-4 दिन तो मैनेज कर सकती हूँ ना। अभी भी तो देखो 10 दिन आपके बिना रहती हूँ, सोचो ना कैसे रहती हूँ, मुझे ही पता है। तो तुम क्या चाहते हो, पूरे महीने में 2-4 दिन ही मैं तुम्हारी दीदी को दूँ, बाकी सब दिन तुम्हें दूँ? अरे नहीं ना, उसको रात में दे दिया करना, दिन में मुझे, जब वो ऑफिस चली जाएगी। मेहनत तो मेरी लगेगी साली जी, आपका क्या है, आप तो मज़े लेके भी एक बार चली जाएंगी कॉलेज, शाम को फिर आ जाएंगी, तो कोई फिर बात से मज़े लेंगी। अरे जीजू कोई बात नहीं ना, मैं आपको फुल क्रीम दूध पिला दूंगी गरम करके गैस पे। आप वैसे भी आपको दूध बहुत पसंद है, और सुना है मैंने दूध पीने से ताकत आती है। फुल क्रीम दूध पीने से कुछ नहीं होता साली जी। एक बात बताऊँ, प्यार करने के लिए उसे बनाना पड़ता है, और प्यार जब तक बनता नहीं है तब तक प्यार करने का मज़ा भी नहीं आता। उसके लिए चाहिए होते ड्राई फ्रूट, अच्छे पम्पकिन सीड्स, और बहुत से ऐसे हैं ऐसे ड्राई फ्रूट जिससे प्यार बनता है, और प्यार बनता है तभी प्यार निकालने में मज़ा भी आता है। ड्राई फ्रूट्स तो है, बहुत सारे हैं मार्केट में, ब्रांड्स भी अलग अलग है, लेकिन जो आपको सबसे पसंद है ना, आप बता देना, उसके मैं मीठे मीठे लड्डू बना के ना रोज़ आपको खिला दूँगी। पता है क्यों? क्योंकि आपको लड्डू खिलाऊँगी तभी तो आपको ताकत आएगी, और जो आपकी ताकत है ना, और जैसे आप उस ताकत को निकालते हो मेहनत करके, वो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, ये मेरी साली जी, नज़र ना लगे तुम्हें किसी की। वैसे सच बताऊँ तो तुम भी अपनी दीदी की तरह मेरा ख्याल रखते हो। अब क्या करूँ, इसी वजह से ना मुझे तुम्हारी दीदी को भी छोड़ने का मन नहीं करता। वो भी तो मेरा इतना ख्याल रखती है, जैसे तुम मुझे लड्डू बना के देने के लिए तैयार हो, वैसे वो लड्डू अपने हाथों से खिलाती है। और अगर तुम भी अपने हाथों से मुझे वो लड्डू बना के खिलाओगी तो सच बताऊँ, मैं तुम्हारे लिए वो सब करूँगा जो तुम्हारी दीदी। करूँगी ना जीजू, आप इतने अच्छे हो, और आप जैसा कोई मिल भी तो नहीं सकता दोबारा, इसलिए लड्डू क्या, मैं तो सोच रही हूँ 1 सेकंड भी आपसे दूर ना रहूँ, आपका पूरी तरीके से ख्याल रखूँ, आपको जो जो चीज़ें पसंद है ना वो सब करूँ, आपको अच्छे से दूध गर्म करके पिलाऊँ, लड्डू खिलाऊँ, और मैं तो कह रही हूँ वो जो घी वाले लड्डू बनते हैं ना, वो भी बना के खिलाऊँगी, ताकि आपको जो ताकत की कमी है ना, ये कभी महसूस ही ना हो, क्योंकि आपको 2-2 जगह मेहनत करनी है ना, तो ताकत तो फुल होनी चाहिए आपके अंदर। अरे वाह साली जी, अगर ऐसी साली हर जीजा को मिल जाए ना तो शायद जीजा की तो किस्मत ही खुल जाए। और हाँ, ऐसी साली बार बार नहीं मिलती, तो मैं तो तुम्हें इस बार नहीं छोड़ने वाला। अगर तुम चाहती हो अपनी जीजा जी को छोड़ के जाने के लिए तो तुम जा सकती हो, दरवाज़ा खुला है, मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। नहीं नहीं जीजू, आपने क्या बोला, ऐसी साली हर जीजा को नहीं मिल सकती। तो मेरे पास भी तो हीरा रखा है, मैं इस हीरे को छोड़ के बाहर थोड़ी चली जाऊंगी। अब ऐसा जीजू भी तो किसी को नहीं मिलता ना, हर किसी को, क्योंकि आपका जो हर अंदाज है ना,
वो हर अंदाज निराला है आपका, और ये निरालापन ना मुझे बहुत पसंद है। अब जीजू, मैं आपके लिए लड्डू भी बना दूँगी, पहले आप अपने लड्डू तो मुझे चखा दो। अच्छा, तो तुम प्यार वाला लड्डू अपनी जीजा से खाना चाहती हो? मोहब्बत का लड्डू जो मुझे बहुत पसंद है। तो ठीक है, तुम चलो अंदर, मैं तुम्हें फिर से मोहब्बत का लड्डू खिलाता हूँ। वो नहीं, क्या है नहीं। ना, मोहब्बत का लड्डू खाने का एक अलग ही मज़ा है। ना, मैं अंदर लड्डू नहीं खाऊंगी। मैंने क्या बोला, जहाँ से मैं रूठ के आ जाती हूँ ना, वहाँ दोबारा नहीं जाती। लड्डू तो खाऊंगी मैं, यहीं खाऊंगी, यहीं बैठ के, और वो भी प्यार भरा लड्डू आप मुझे खिलाओगे। अरे आओ ना जीजू, मुझसे रहा नहीं जा रहा, आप मुझे लड्डू खिला दो, उसके बाद मैं आपको दूध पिला दूँगी। अच्छा, आओ फिर।